मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं जर्नलिस्ट अमित। आज फिर एक नए मुद्दे के साथ हम लोग हाजिर हैं और इस बार का मुद्दा राहुल गांधी को लेकर के है। लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति तो हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी की एंट्री लोकसभा चुनाव 2024 में एंग्री यंग मैन के रूप में हुई और उसका एक कहा जा सकता है कि डेमो जो है अभी संसद के पटल पे देखने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि राहुल गांधी जब संसद में नीट को लेकर के अपना बयान दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, तब उनका माइक जो है बंद हो जाता है। इस पे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी और स्पीकर ओम बिरला के ऊपर जुबानी हमला कर रहे हैं। लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं वो इस मुद्दे से थोड़ा अलग है, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद के पटल पे जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर के जो है विपक्ष को घेरा, कहा जा सकता है कि जो उनकी 2 यात्राएं निकली उसका जो है एक सबब जो है संसद के अंदर उनके भाषण में देखने को मिला। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए जरा सा। इसमें राहुल गांधी शुरुआती दौर में जो है किस तरीके से मणिपुर को लेकर के क्या बोल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। राहुल गांधी का ये वीडियो आप लोगों ने देखा, जिसमें वो मणिपुर के मुद्दे को लेकर के भाजपा की सरकार को घेरते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि पहली बार मणिपुर का मुद्दा राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता उठा रहा है। पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दे को लेकर के चलते दिखे थे। राहुल गांधी की जो न्याय जोड़ो यात्रा थी और भारत जोड़ो यात्रा थी, ये भी मणिपुर में उनकी पहुंची थी। वहाँ पे महिलाओं से उन्होंने मुलाकात किया था और एक माँ के दर्द को बयां करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है।
महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो। जैसे सर प्लीज सर, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। हालांकि संसद में जब राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया तो पहले की तरह देश के 2 बड़े उद्योगपतियों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इस बार मैं अडानी और अंबानी पे नहीं बोलने आया हूं, आप घबराइए मत। इसका सीधा मतलब था कि राहुल गांधी संसद में किसी नए मुद्दे को लेकर इस बार बोलने वाले थे। और आपने पिछली वीडियो में देखा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से बताया एक माँ के दर्द के बारे में कि उसके बेटे को जो है मणिपुर में जो है गोली मार दिया जाता है और एक माँ जो है पूरी रात जो है अपने बेटे के लाश के साथ में रहती है। राहुल गांधी का उनसे संवाद होता है, उस संवाद में राहुल गांधी उस माँ से पूछते हैं कि आखिर आपके साथ कुछ तो साथ लेकर के आप वहाँ से आई होंगी। वो माँ राहुल गांधी से बताती है कि मैं उस दिन के बाद जो है मणिपुर से हट गई और मेरे पास सिर्फ जो है मेरे बेटे की एक तस्वीर और मणिपुर की वो विभत्स यादें मेरे साथ जीवन भर के लिए रह गई है। तो मणिपुर के मुद्दे को लेकर के जिस समय राहुल गांधी संसद के पटल पर भाषण दे रहे थे, उस समय सेम की बातें भी जो है पीछे से दूसरे उनके सहयोगी साथियों के द्वारा संसद में सुनाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये एंग्री यंग मैन का रूप जो है इस समय संसद के पटल पे पूरा कहा जा सकता है कि उभर के सामने आ रहा है। नीट के मुद्दे को लेकर के तो तमाम तरीके के बयान जो है विपक्षी नेताओं के सामने आ रहे हैं और नीट के एग्ज़ाम को लेकर के जांच भी चल रही है। नीट के एग्ज़ाम को लेकर के तमाम एनटीए के द्वारा फिर से तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर के बीजेपी को घेरा, ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के पास ऐसे कई मुद्दे होंगे और राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े नेता के रूप में जो है संसद के अंदर सामने उभर करके आ रहे हैं। राहुल गांधी जिस समय अपनी बातों को मणिपुर के लिए लेकर के रख रहे थे तो उनके चेहरे में, उनकी आंखों में एक आक्रोश दिख रहा था। वो आक्रोश शायद इस बात का था क्योंकि उन्होंने जो पूरे भारत की यात्रा तय की थी चुनाव के ठीक पहले और चुनाव के दरमियान, उन यात्रा के दौरान वो काफ़ी सारी महिलाओं से मुलाकात किया, यंगस्टर से मुलाकात किया, काफ़ी किसानों से बातचीत किया और तमाम तरीके के मुद्दों को राहुल गांधी ने इसी यात्रा के दौरान जो है वहाँ से उठाया था, जिसका फ़ायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, इंडिया गठबंधन को देखने को मिला कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की, वो मैन टू मैन लोगों से कनेक्ट होते गए, चाहे वो मणिपुर गए हों, चाहे यूपी के अंदर आए हों, चाहे महाराष्ट्र गए हों या कहीं भी गए हों, तो वो जब भी जाते थे तो लोगों से संवाद करते थे। और जब एक दूसरे से कोई बड़ा नेता संवाद करता है तो स्थानीय मुद्दे सामने आते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। किस मुद्दे को लेकर के कब बोलना चाहिए, राहुल गांधी ने शायद इसी यात्रा के दौरान जो है इन चीज़ों को समझा। उन्होंने खुद कहा कि पहले मैं जब कहीं जाता था तो बोलना शुरू कर देता था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरी यात्रा जब आगे बढ़ी तो मैं यात्रा में जब जाता था तो लोगों की बातें सुनता था। यानी कि राहुल गांधी जब लोगों की बातें सुनते थे तो सुनने के बाद वहाँ से वो मुद्दों को निकालते थे और उन्हीं मुद्दों को फिर लोकसभा चुनाव के अंदर जब वो कहीं भी स्पीच देते थे या भाषण देते थे तो वो बेबाकी से रखते थे। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भाजपा के लिए जो है राहुल गांधी एक बार फिर से जो है सरदर्द बन के उभरेंगे। नमस्कार, फिर अगले रिपोर्ट में मिलेंगे आपसे, तो फिर चर्चा होगी।